ओम ओम अद्देह देह तस्य तस्य गयायाम व्यायाम गयाशिरे गयासुरे तीर्थे तीरथे गया गंगा गया गंगा विष्णुलोका विष्णुलोक गया गजाधर गया गजाधर क्षेत्रे क्षेत्रे फाल्गु नदी फल्गु नदी तीर्थे तीरथे श्राद्ध काले श्राद्ध काले एषद पिंडम एषद पिंडम गया गंगा गया गंगा गदाधर हरि। गदाधर हरि। गया जंक्शन पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम पिंडदान का रिचुअल संपन्न करेंगे। दक्षिणा और पूजा की सामग्री मिलाकर हम कितना खर्च करते हैं, आने जाने में ऑटो या फिर जो रिक्शा है उसमें हमारा कितना खर्च होता है, हम किस जगह पर रुकते हैं, रुकने के लिए या होटल कह लें उसके लिए हमें कितना खर्च करना पड़ता है, खाने पीने में कितना हमारा खर्च हो जाता है, उसके बाद पिंडदान हम कितनी वेदियों पर करते हैं, उसमें कितना समय लगता है, समस्त प्रकार की जो जानकारी है मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा और इस ब्लॉग के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मुझे आशा है कि ये समस्त जानकारी आपके काम आएगी। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि पिंडदान विष्णुपद मंदिर के जो पंडा जी लोग होते हैं सिर्फ वही करवा सकते हैं। उसके अलावा जो बाहर की संस्थाएं हैं या किसी भी प्रकार का कोई आश्रम है वो कभी भी पिंडदान नहीं करवाते। अगर कोई भी बाहरी संस्था या किसी भी प्रकार का कोई आश्रम कहता है कि हम पिंडदान करवाएंगे तो वह एक गलत जानकारी है, वह सही नहीं है। सीधे विष्णुपद मंदिर के पंडा जी से संपर्क करके पिंडदान कराने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। समस्त प्रकार के लाभ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला जो लाभ है मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। रात के 9:30 बजे हैं और गया जंक्शन पर मैं पहुँचा हूँ और मुझे लेने के लिए पंडा जी के जो कर्मचारी हैं वो इतनी रात में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनके साथ जो रहने का स्थान है वहाँ पर पहुँचूँगा। मुझे किसी भी बाहरी व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अगर बाहर किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करूँगा तो वो मुझे मिसलीड कर सकता है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर ही पंडा जी के कर्मचारी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और अब हम बैटरी रिक्शा में बैठ करके जहाँ रहने की व्यवस्था है बिल्कुल विष्णुपद मंदिर के बराबर में, वहाँ पर जा रहे हैं। रिक्शे में बैठकर सिर्फ 4 किलोमीटर की यात्रा करके हम पहुँच गए थे विष्णुपद मंदिर और विष्णुपद मंदिर के बहुत ही निकट हम इस होटल रूम में बैठे हैं। इसे आप होटल रूम कह सकते हैं, गेस्ट हाउस कह सकते हैं, धर्मशाला कह सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी रहने की जगह है। इसका पूरा रूम टूर मैं आपको अलग से दे दूंगा। यह पंडा जी ने ही हमें उपलब्ध कराया है, ये पंडा जी का अपना है और हम आज की रात यहीं विश्राम करने वाले हैं और सुबह उठ करके हम पिंडदान की जो प्रक्रिया है, जो पूजा पाठ है वो संपन्न करेंगे। विष्णुपद मंदिर के पंडा जी को अगर आप स्वयं जानते हैं तो आप स्वयं उनसे बात करके आ सकते हैं। अगर आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, अगर वो किसी पंडा जी को जानते हैं तो आप उनसे भी नंबर लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई मित्र नहीं है, कोई रिश्तेदार आपके किसी पंडा जी को नहीं जानते हैं तो आप मुझसे नंबर ले सकते हैं, जिनके पास मैं इस समय पिंडदान का जो प्रोसेस है, जो पूजा पाठ है वो करवाने के लिए आया हूँ। मैं गया में कई बार पहले भी आ चुका हूँ तो मेरे पास कुछ नंबर हैं जो कि बहुत अच्छे पंडा जी लोग हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो ये रिचुअल संपन्न कराते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको मुझसे नंबर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाता है। आप मुझे फ़ोन करके मुझसे नंबर लेकर के भी आप सीधे बात करके उनके पास आ सकते हैं। सुबह का नमस्कार। रात आपने मुझे देखा था जब मेरे हेयर्स थे। अब मैं जो पिंडदान रिचुअल है उसे संपन्न करने के लिए मुंडन कराने के बाद नहा धो के पूरी तरीके से तैयार हो गया हूँ और जिस रूम में मैं रुका हूँ वहाँ से बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पर ही है विष्णुपद मंदिर। अब मैं विष्णुपद मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। देखिए मेरे सामने यह है विष्णुपद मंदिर। मेरे पीछे के बहुत सारे ब्लॉग्स में आपने ये विष्णुपद मंदिर का दृश्य देखा है और इस बार भी मैं स्वयं अपने जो पूर्वज हैं, जो मेरे पिताजी हैं, उनका पिंडदान करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ और आप लोगों को संपूर्ण प्रोसेस बता रहा हूँ।
मैं आपको अभी ये बताना चाहूँगा कि रात जब मैं 9:30 बजे गया स्टेशन पर आया था, तो वहाँ पर से यहाँ तक आने के लिए मुझे 150 रुपये जो है रिक्शे का देना पड़ा था, क्योंकि मैं रिज़र्व करके आया था। और अभी सुबह मुंडन कराने के लिए मुझे लगे हैं 100 रुपये। तो ये दोनों खर्चा आप नोट कर लीजिए। और सुबह का इस समय है, मैं आपको जैसे ही हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होता है मैं समय बताऊंगा, और आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि टोटल पिंडदान में कितना समय लगता है। अभी सबसे पहले हम फल्गु जी के तट पर जा रहे हैं। हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं वो आ गए हैं, वो हमें साथ लेकर के जो है फल्गु जी के तट की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं। श्राद्ध करने से पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज त्याग कर ब्रह्मचर्य बन के इस कार्य को आरंभ करना है। प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय, गया गजाधर भगवान की जय, अपने अपने माँ बाबा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीता माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। अपवित्रः, 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 पवित्रो वा पवित्रो वा, सर्वावस्थान् सर्वावस्थान् गतोऽपि वा गतोऽपि यस्मरेत् यस्मरेत् पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष सर्वावित्रः सर्वावित्रः आशुचिः। आशुचिः। अब दादा माँ ऐसा है कि ये जो वस्त्र पात्र घोटी थाल गीता माला फल फूल गोरु दान मंगल सूत्र किया दान, बाड़ी ते लोग मारा जाए दादा तो हम लोग 12 दिन पे 13 दिन पे से जिया दान करता है। चौकी पलंग फोल्डिंग वस्त्र पात्र गीता माला, तो यही तो बाड़ी नहीं, यही तो धाम एखाने जे अपनार सबाई पूर्वापुरुष नामे वस्त्र पात्र घोटी थाल गीता माला दान करते हो। ठीक है, समस्त समस्त पितृकुले पितृकुले मातृकुले मातृकुले बांधुकुले बंधुकुले गुरुकुले गुरुकुले मित्रकुले पुत्रकुले इष्टकुले इष्टकुले ससुरकुले ससुरकुले ससुरीकुले ससुरीकुले सातवंश 121 कुल नामे 21 कुल नामे गया धामे गया धामे पांडा बाबू के पांडा बाबू राधा कृष्ण राधा कृष्ण बाबा जी के नाम से वस्त्र पात्र वस्त्र पात्र घोटी थाल घोटी थाल गीता माला गीता माला द्रव्य दक्षिणा द्रव्य दक्षिणा फल फूल फल फूल गोरु दान गरुदान मंगलसूत्र दान मंगलसूत्र दान किया दान दिया दान 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 दातुभ्यम दातुभ्यम संकल्प संकल्प निजेर निजेर नाम गोत्र धरें, बोलें संकल्प संकल्प अहम अहम करिष्ये। अपनार बाड़ी से कोई कभी चला गया मानुष वापस नहीं आया, कोई बच्चा जन्म लेके गुजर गया, समस्त पूर्वापुरुष नामे ऐटा पिंडिया से भूत हो प्रेत हो डाइन हो चुड़ैल हो मरी हो मशान हो सांप काट के मरा हो बिच्छू काट के मरा हो जल में डूब के मरा हो फांसी लगा कर मरा हो जहर खा के मरा हो रेल से कट के मरा हो बिजली से सट के मरा हो अग्नि से जल के मरा हो पेड़ से गिर कर मरा हो गर्भ में मरा हो किसी प्रकार के रोग दुख से मरा हो दुख देता हो कष्ट देता हो सपनों में दिखाई देता हो रोजी रोजगार में बाधा देता हो वंश बुनियाद को नष्ट करता हो रोग दुख से पीड़ित करता हो किसी भी मांगलिक कार्य में रुकावट लाता हो धंधा व्यापार में रुकावट लाता हो जो कोई भी हो घर बाड़ी के आस पड़ोस के टोले मोहल्ले के जिले जवार के लगा हो लगाया हो भेजा हो भेजाया हो
हमारे साथ किसी भी रूप में हवा के रूप में गया जी में आए हो आज दिन तारीख से हमारे हाथे पिंडी जल स्वीकार करके प्रेत योनि से छुटकर विष्णु लोक स्वर्ग लोक सुंदर लोक शिवलोक में गया जी में नारायण के चरणों में हे समस्त पितृगण गया जी में वास करे निवास करे। अभी पूरे 11 बज गए हैं। जैसा कि आपने मेरे पहले के वीडियो में भी देखा होगा कि फल्गु जी के तट पर अगर विधि विधान से हम ये रिचुअल करते हैं तो कम से कम 2 घंटा लग जाता है। तो अभी हमें लगभग 2 घंटा 10 मिनट हो गया है और फल्गु जी के तट पे जो हमारा रिचुअल था पिंडदान का वो अभी संपन्न हो गया है। अब हम विष्णुपद मंदिर में चलेंगे जहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो विष्णुपद मंदिर से बाहर आके हम दूर वाले जो अक्षय वट है वहाँ चलेंगे, तब मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। विष्णुपद मंदिर में हमारा कार्य संपन्न हो गया है। हमें लगभग वहाँ आधा घंटे का समय लगा और वहाँ से निकलकर हम ऑटो से आ गए हैं ओरिजिनल अक्षय वट या बड़ा अक्षय वट के पास। यहाँ आने में हमें लगभग लगा है 10 मिनट का समय और अब हम अक्षय वट पर जाएंगे और यहाँ पे जो रिचुअल है वो संपन्न करेंगे। तो चलिए अक्षय वट का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो बाकी रिचुअल है उसे संपन्न करते हैं। हे समस्त पितृगण 7 वंश 121 कुल नामे गया धामे श्राद्ध अक्षय वट सीता साक्षी स्थाने आरंभ करिष्ये। हे समस्त पितृगण हमार हाथे पिंडी जल स्वीकार करके गया धामे मुक्ति पाओ विष्णु लोके स्वर्ग लोके सुंदर लोके शिव लोके नारायण के चरणों में वास करो निवास करो। आप मेरे पुराने वीडियो में भी यह पवित्र अक्षय वट का वृक्ष देख चुके हैं। मैं इसी स्थान पर अपना जो आखिरी रिचुअल है पिंड अर्पण करने का, पिंड दान करने का, उसको अभी समाप्त किया है। यहाँ पर हमें लगा है लगभग 20 मिनट का समय और मैं चाहता था कि आपको यह जो पवित्र वट वृक्ष है अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ। आप देखिए और अपनी जो मनोकामना है इस वट वृक्ष से प्राप्त कीजिए, मांग लीजिए। अब हम अपना जो पिंड दान का रिचुअल संपन्न करके जो बड़ा अक्षय वट का वृक्ष है वहाँ से अपने स्थान जहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ जा रहे हैं। बड़ा अक्षय वट वृक्ष बोलते हैं या ओरिजिनल या असली अक्षय वट वृक्ष बोलते हैं, उसका ये प्रवेश द्वार है, आप इसे याद रखिएगा। विष्णुपद मंदिर से जो ऑटो लेकर हम अक्षय वट गए थे उसी ऑटो में बैठ करके हम वापस आ गए हैं। जिस स्थान पर हम ठहरे हैं उस स्थान पर ये विष्णुपद मंदिर से केवल मात्र 15-20 मीटर की दूरी पर है। यहीं पर हम वापस आए हैं और इसके लिए हमें ऑटो का किराया देना पड़ा है 200 रुपीज़, मात्र 200 रुपये। तो अभी तक हमारा कितना खर्चा हुआ है आप देख सकते हैं। कल से लेकर के अब तक जितना खर्चा हुआ है स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ। अभी तक हमने जो पंडित जी को देना है और जो पंडा जी को देना है, जो सामग्री के लिए देना है, वो सब अभी नहीं दिया है। अभी हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और लंच कर लेंगे, क्योंकि हमने सुबह से अभी कुछ नहीं खाया है, क्योंकि खाली पेट रहना पड़ता है पिंडदान करते समय। तो जब हम उनको जो भी हमारी देनदारी है वो सब कुछ चुका देंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे और टोटल कितना खर्चा हुआ है वो सब कुछ बताएंगे। लंच करने के बाद हम अपने रूम में वापस आ चुके हैं और जो मुख्य पंडा जी हैं वो थोड़ी देर पहले हमारे इस रूम में आए थे और उन्होंने जो हमारा पिंडदान की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया। संपन्न कराने के लिए वो रूम पर क्यों आए थे मैं आपको बताना चाहूँगा। जो पंडा जी होते हैं वो रूम पर आते हैं, मिलते हैं यात्री से और उनको सुफल आशीर्वाद देते हैं, और सुफल आशीर्वाद उनसे लेने के बाद ही जो ये रिचुअल है हमारा पिंडदान करने का वो संपन्न माना जाता है और उसका शुभ फल हमें मिलता है। अगर पंडा जी से हमें सुफल आशीर्वाद नहीं मिले तो पिंडदान हमारा असंपूर्ण रह जाता है। मैं आपको बताऊंगा जो सुफल आशीर्वाद में
हमें क्या क्या मिलता है। एक तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, साथ में हमें बहुत ही सुंदर, अगर आप साइड में देखिएगा, ये बहुत ही सुंदर एक जो विष्णुपद मंदिर का विष्णु जी के चरणों का जो चिन्ह है वो हमको पंडा जी देते हैं, देकर गए हैं। देखिएगा, थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर है और इतना सुंदर है कि आप इसे एक टक देखते ही रह जाएंगे। उसके अलावा जो सिल्वर कलर का भी एक हमें विष्णु जी के चरणों का चिन्ह जो है सुफल आशीर्वाद के साथ उन्होंने हमें दिया है। उसके अलावा विष्णु जी के मंदिर का जो ये प्रसाद है वो भी हमें वो देते हैं, और उसके साथ ही साथ इस प्रकार के जो डिब्बाबंद जो प्रसाद होता है विष्णु जी का वो भी हमें मिला है। और जो मेरे गले में ये पुष्पों का जो हार देख रहे हैं, ये भी जब सुफल आशीर्वाद मिलता है उसी समय पंडा जी हमको देते हैं, और हम उनके चरणों को स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेते हैं। और काफ़ी सारा मंत्रोच्चारण वगैरह यहाँ होता है, और जिसके बाद यह जो हमारा रिचुअल है पिंडदान का वो संपन्न माना जाता है। तो जो भी यात्री पिंडदान करने आते हैं, तो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी ज़रूर, अगर उन्होंने विधि पूर्वक ये कार्य संपन्न कराया होगा पिंडदान का, तो उनको भी इसी प्रकार का सुफल आशीर्वाद मिला होगा। जो मैं आपको बार बार कहता था कि डायरेक्ट पंडा जी से मिलकर अगर आप पिंडदान कराते हैं तो किस प्रकार के फ़ायदे होते हैं, अभी तक आप देख चुके होंगे कि लेकर के स्टेशन से वो हमको आ जाते हैं, हमें किसी से रास्ता नहीं पूछना पड़ता है। उसके बाद विधि पूर्वक वो पिंडदान कराते हैं, अपने पास ही उनका जो स्थान है वहाँ रहने के लिए हमें वो स्थान देते हैं, हमें किसी भी होटल को बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही सुविधाजनक समस्त सुविधा युक्त रूम बिल्कुल जो विष्णुपद मंदिर है उसके आसपास ही उन लोगों का होता है, हमें वो उपलब्ध कराते हैं। और जब पिंडदान संपन्न हो जाता है इस प्रकार का सुफल आशीर्वाद हमको मिलता है और हमारा जो यह कार्य है ये संपन्न माना जाता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि यह जो रूम है इसके लिए हमें कितना पैसा देना पड़ा। तो मैं आपको एक फिक्स प्राइस तो नहीं बता सकता क्योंकि रूम के प्राइस अलग अलग होते हैं, लेकिन आप मान के चलिए साधारण दिनों में ये 800 से 1000 रुपये के बीच में रूम मिल जाता है। जिस रूम में मैं रुका हूँ इस रूम का भी किराया 800 से 1000 के बीच में है। अगर आप एसी वगैरह लेना चाहें तो हो सकता है 100-200 रुपये बढ़ जाएगा। इस समय इतनी गर्मी नहीं है, हमने एसी नहीं लिया था, तो मान के चलिए 800 से 1000 के बीच में यह रूम हमको मिल गया है। उसके अलावा जो पिंडदान हमारा प्रक्रिया संपन्न हुआ था उसके लिए पंडा जी ने एक बार भी हमसे नहीं कहा कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने हर बारी यही कहा कि आपकी जो इच्छा है, जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, अगर आपका विधि विधान पूर्वक ये संपन्न हुआ है, जो भी आपको उचित लग रहा है, जिसके लिए भी आप कैपेबल हो, आप उतना ही अपने मन से हमें दे दीजिए, जो देना चाहते हैं दक्षिणा दे दीजिए। ठीक है, तो मैंने भी कोई जिद नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी जब भी यहाँ पिंडदान करने के लिए आएंगे तो आपकी भी जितनी इच्छा है, जितनी भक्ति है, जितनी श्रद्धा है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके अनुसार आप दे सकते हैं। लेकिन विधि पूर्वक करवाया गया था, 4 घंटे का लगभग समय लगा था, तो हमने बहुत ही अच्छा महसूस किया, बहुत ही सुंदर प्रकार विधि पूर्वक पिंडदान संपन्न हुआ था। तो मैंने इनको 5000 रुपये पिंडदान का जो दक्षिणा है विद सामग्री, जो भी सामग्री इन्होंने लगाया है उस सामग्री के मूल्य के साथ जो मुझे उचित लगा, मुझे लगा कि मुझे 5000 रुपये अवश्य देना चाहिए, तो मैंने 5000 रुपये उनको दक्षिणा स्वरूप उनको दिया है। आप इससे कम, इससे ज़्यादा, जो भी आपकी श्रद्धा है, इच्छा है, आप दे सकते हैं। आप डायरेक्ट पंडा जी के पास अगर आना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर तो मिल ही जाता है आपको, समस्त वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है। आप वहां फ़ोन कर सकते हैं, वहां फ़ोन करेंगे, मेरा अनुभव आप जान सकते हैं, मैं किस प्रकार यहाँ आया, कुछ भी और दूसरा प्रश्न है मेरे अनुभव से संबंधित आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको उचित लगता है इन पंडा जी के पास आना है, जो कि मुझे बहुत ही उत्तम लगे, बहुत ही उचित लगे, आप इनके पास आकर के अपना ये रिचुअल संपन्न कर सकते हैं। जो भी दक्षिणा मैंने दिया है वो फिक्स नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी अपनी श्रद्धा है, अपनी इच्छा है, जो भी आप देना चाहें, जिसके लिए भी आप जो है अपने आप को समर्थ पाते हो, आप उतने में ही पिंडदान यहाँ संपन्न करा सकते हैं।
यह संपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संपूर्ण प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। जल्द आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी खुश रहिएगा। नमस्कार, जय श्री विष्णु।